हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं एक छोटा सा 2 लाइन लाई हूँ मेरे प्यारे बच्चों के लिए। मंजिल की तलाश करो तुम, ये रास्ता इतना आसान नहीं, कभी झुकना नहीं तुम। हर मुश्किल पार करते चलो तुम, हर दिन एक नई शुरुआत करते चलो। एक दिन आएगा जब पूरी इतिहास बदलोगे तुम। तो आज का ये मेरा चैप्टर है ज्योग्राफी के ऊपर में है। तो हम चलो टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं। तो इसका मतलब क्या, स्टेटमेंट पहले स्टार्ट करते हैं। द वर्ड्स ज्योग्राफी कम फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड। ये ग्रीक वर्ड से आया है ज्योग्राफी का मतलब। और जियो विच मीन अर्थ होता है, ग्राफो मीन्स डिस्ट्रैक्शन होता है। तो हम यहाँ पे अर्थ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो इसका कुछ मीनिंग भी है, वो भी पढ़ लेते हैं हम। ज्योग्राफी इज़ द स्टडी ऑफ द अर्थ सरफेस एंड द फिजिकल feature and human population including the interaction and distribution। तो हम ज्योग्राफी में स्टडी करते हैं, हम अर्थ के बारे में करते हैं, फिजिकल उसके कंपोनेंट के बारे में करते हैं, और ह्यूमन पॉपुलेशन उसके बारे में भी हम यहाँ पे पढ़ते हैं। तो और एक क्वेश्चन आता है, व्हाई नीड टू स्टडी ज्योग्राफी। स्टडिंग ज्योग्राफी इज़ इनिशियल फॉर द अंडरस्टैंडिंग आवर इट्स फिजिकल सिस्टम। तो हमें अपनी ज्योग्राफी, अपनी इनिशियल हमारे जो सिस्टम है उसके बारे में हमें अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, पता होना चाहिए कि हमारे आसपास के परिवेश में, वातावरण में क्या चल रहा है। तो ये सब जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। ये मैंने उसे हम एनवायरनमेंट को हम 3 टाइप्स में हम डिवाइड किए। एक होता है नेचुरल एनवायरनमेंट, एक होता है कल्चरल एनवायरनमेंट, बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे नेचुरल एनवायरनमेंट क्या है, ये एक फिजिकल एनवायरनमेंट है। देखिए, कल्चरल एनवायरनमेंट तो हम कल्चर से ही पता चल रहा है कि हमसे रिलेटेड होगा। और बायोलॉजिकल हमें पता है, हम बायोटिक एनिमल्स हैं, जितने भी हमारे बैक्टीरिया से लेकर हम ह्यूमन बींग्स तक, हम सभी कोई बायोटिक है, जिसके लिए हम रिक्वायर करते हैं ऑक्सीजन, एयर। ऑक्सीजन एयर एक ही चीज़ है। मतलब जिसके लिए हमें लैंड भी चाहिए, एयर भी चाहिए और वाटर भी चाहिए, जिसके लिए हमें रिक्वायर करते हैं। तो अब हम नेचुरल एनवायरनमेंट क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। द नेचुरल एनवायरनमेंट The natural environment composes all living and non-living things that exist naturally on earth without the significant human intervention। एंड एग्जाम्पल इसका क्या क्या है, वाटर, एयर, प्लांट, एनिमल एंड क्लाइमेट। तो देखो यहाँ पे नेचुरल एनवायरनमेंट, हमें नेचर से क्या क्या मिले, वाटर मिले, एयर, प्लांट, ये सब कुछ ये नेचर में पहले से था, इसे इंसानों ने नहीं बनाया है, नॉन क्रिएटेड ह्यूमन बीइंग। तो ये जितने भी कंपोजिशन है जो हम पढ़ रहे हैं, ये सभी कोई हमें नेचर से मिला है, ना ही हमें इसे हम बनाए हैं, ना ही हम इसे ख़त्म कर सकते हैं। तो अब देखो, नेचुरल एनवायरनमेंट को हम 3 टाइप्स में बांटते हैं, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर। लिथोस्फीयर में हम मेनली रॉक के बारे में पढ़ाई करेंगे, एटमॉस्फेयर में हम मेनली विंड के बारे में पढ़ाई करेंगे, और हाइड्रोस्फीयर में वाटर के बारे में। जब ये लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर मिलकर एक कंपोनेंट बनाता है जिसे हम बायोटिक कहते हैं, जहाँ पर हम लोग रहते हैं, हमारे जैसे बहुत सारे जीव रहते हैं। तो आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर कहीं पे कुछ भूल चुकी हो तो कमेंट्स में बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।